नमस्कार। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है पाषाण काल। अल्मोड़ा के निकट लखुओड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं, वे किस काल की हैं? पाषाण काल की। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? H.D. सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। गैरिक मृदभांड पात्र अर्थात OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। मेहरगढ़। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पालतू पशु बनाया गया प्रथम पशु था कुत्ता। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग की त्रयुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लाहौरा देव में मिले थे। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? सराय नाहर राय से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़ एवं बागौर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। इसी टॉपिक में हम सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ेंगे। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। सुमेलित है। कौन सा स्थान किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा रावी नदी पर, हस्तिनापुर गंगा नदी पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर और पैठन गोदावरी नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो एवं सुरकोटदा स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? मोहनजोदड़ो एवं चन्हूदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी एवं पशुपति की। सही सुमेलित है। कौन सा स्थान के खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी और धौलावीरा स्थल की खोज RS बिष्ट ने की थी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह था A. कनिंघम। बैल, हाथी, घोड़ा एवं भेड़ में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? घोड़ा। मृगपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तांबा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता
जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चिनाब एवं झेलम। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? भोगवा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य अर्थात हड़प्पा से। किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का। सुमेलित हैं लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। सैंधव सभ्यता का महास्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमेलित है। इसमें देखेंगे हड़प्पा की संस्कृति की बस्ती और नदी पर स्थित कौन सी जगह है? हड़प्पा भोगमा पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल रावी नदी पर और रोपड़ सतलज पर। तो अब हम इन्हें मिलान करेंगे कौन सी नदी किस पर स्थित है। तो इसका सही ए का है हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगाव नदी पर और रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। इसी के साथ ही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करेंगे। सूची फर्स्ट हड़प्पीय स्थल कौन कौन से कहाँ हैं? मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका डी आंसर सही होगा। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। सुमेलित है, ये पहले से ही सुमेलित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्व खुदाई से। हड़प्पन स्थल सनौनी के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र अर्थात गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।